भारत को अमेरिका से झटका। क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश को मिल रही तरजीह? नया टैरिफ युद्ध शुरू हो चुका है। अमेरिका ने भारत पर 25% का भारी टैरिफ लगाया है, जबकि पाकिस्तान 19% और बांग्लादेश 20% को छूट दे दी गई है। क्या ये भारत के खिलाफ ट्रंप की नाराजगी है, या फिर रणनीति के पीछे छिपा है कोई बड़ा संदेश? इस वीडियो में जानिए, अमेरिका ने भारत पर क्यों लगाया सबसे ज्यादा टैरिफ? पाकिस्तान बांग्लादेश को कैसे मिली छूट? भारत को क्या होगा नुकसान? क्या दवा और आईटी सेक्टर को राहत मिलेगी? भारत के सामने अब क्या विकल्प हैं? अगर आप व्यापारी हैं, युवा उद्यमी हैं या वैश्विक राजनीति में रुचि रखते हैं, यह वीडियो आपके लिए जरूरी है। पूरा वीडियो देखें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको मिलती रहे हर बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर की सटीक जानकारी। अमेरिका ने एक बड़ा फैसला लेते हुए 68 देशों और यूरोपीय संघ (EU) के 27 सदस्य देशों पर नए टैरिफ लागू करने का ऐलान किया है। इस फैसले में भारत को 25% टैरिफ का सामना करना पड़ेगा, जबकि पड़ोसी देशों पाकिस्तान 19% और बांग्लादेश 20% सहित 50 से अधिक देशों पर भारत से कम टैरिफ लगाया गया है। यह नया टैरिफ 7 अगस्त 2025 से लागू होगा। क्या है यह नया टैरिफ? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 31 जुलाई 2025 को एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिसमें 68 देशों पर नए टैरिफ की घोषणा की गई। यह टैरिफ अमेरिका के पारस्परिक व्यापार नीति का हिस्सा है, जिसका मकसद उन देशों पर शुल्क लगाना है जो अमेरिकी सामानों पर ज्यादा टैरिफ लगाते हैं। ट्रंप का कहना है कि यह नीति अमेरिका के व्यापार घाटे को कम करने और अमेरिकी उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए है। भारत पर टैरिफ: भारत से आयात होने वाले सामानों पर 25% टैरिफ लगेगा। इसके अलावा भारत के रूस से तेल और रक्षा उपकरणों की खरीद को लेकर अमेरिका ने अतिरिक्त जुर्माना पेनल्टी लगाने की बात भी कही है। पाकिस्तान और बांग्लादेश: पाकिस्तान पर 19% और बांग्लादेश पर 20% टैरिफ लगाया गया है, जो भारत से कम है। पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ एक व्यापार समझौता किया है, जिसके तहत उसे कम टैरिफ का फायदा मिला। बांग्लादेश ने भी अमेरिका से बातचीत के बाद अपने टैरिफ में कमी हासिल की। अन्य देश वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस जैसे दक्षिण पूर्व एशियाई देशों पर भी 19 से 20% टैरिफ लगाया गया है। यूरोपीय संघ पर 20% और कनाडा पर 35% टैरिफ लागू किया गया है। सीरिया पर सबसे ज्यादा 41% टैरिफ लगाया गया है। भारत के लिए क्यों है यह चिंता की बात? भारत और अमेरिका के बीच 2023 से 24 में $77.5 अरब का निर्यात और $42.2 अरब का आयात हुआ था। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यात बाजार है। निर्यात पर असर: भारत के कुछ खास कारोबार जैसे कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक सामान और गैर चमड़े के जूते पर इस टैरिफ का असर हो सकता है। ये सामान बनाने में बहुत मेहनत लगती है और ये कीमती भी होते हैं। बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देश, जो भारत के प्रतियोगी हैं, कम टैरिफ की वजह से अमेरिका में ज्यादा सामान बेच सकते हैं। उदाहरण के लिए, बांग्लादेश कपड़ों के निर्यात में भारत का बड़ा प्रतियोगी है। 20% टैरिफ के साथ वह भारत 25% की तुलना में सस्ता सामान बेच सकता है। आर्थिक असर: ज्यादा टैरिफ की वजह से भारतीय सामान अमेरिका में महंगे हो जाएंगे, जिससे उनकी मांग कम हो सकती है। इससे भारत को निर्यात से होने वाली कमाई और नौकरियों पर असर पड़ सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौता नहीं हुआ, तो भारत का निर्यात और ज्यादा मुश्किल में पड़ सकता है। पाकिस्तान और बांग्लादेश की स्थिति: पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ तेल और व्यापार समझौते के जरिए 19% टैरिफ हासिल किया। ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान के पास बड़े तेल पाकिस्तान में तेल खोजने की कोशिशें ज्यादातर नाकाम रही हैं। बांग्लादेश ने अपनी सरकार की मेहनत और अमेरिका से कपास खरीदने के प्रस्ताव के जरिए 20% टैरिफ पाया। निष्पक्ष व्यापार समझौते पर बात कर रहे हैं, लेकिन यह काम रुका हुआ है। अमेरिका चाहता है कि भारत अपने खेती और डेयरी उत्पादों जैसे मक्का और सोयाबीन के लिए बाजार खोले, लेकिन भारत ने अपने किसानों और खान पान की परंपराओं को बचाने के लिए इसका विरोध किया है। अमेरिका की नाराजगी: व्हाइट हाउस के सलाहकार केविन हासेट ने कहा कि ट्रंप भारत के साथ व्यापार बातचीत की धीमी गति से नाखुश हैं। भारत का रूस से तेल और हथियार खरीदना भी अमेरिका को पसंद नहीं है। भारत का रुख:
भारत ने कहा कि वह एक निष्पक्ष समझौते के लिए तैयार है। अगस्त 2025 के दूसरे हफ्ते में अमेरिकी अधिकारी भारत आएंगे ताकि समझौते को अंतिम रूप दिया जा सके। भारत के लिए क्या हैं रास्ते? व्यापार समझौता जल्द करना। भारत को अमेरिका के साथ जल्दी व्यापार समझौता करना चाहिए जिसमें टैरिफ कम करने और व्यापार की रुकावटें हटाने पर ध्यान हो। इससे भारत को भी कम टैरिफ का फायदा मिल सकता है, जैसा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश को मिला। 2 नए बाजार तलाशना। भारत को यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और खाड़ी देशों जैसे नए बाजारों के साथ व्यापार समझौते करने चाहिए। इससे अमेरिकी टैरिफ का असर कम हो सकता है। 3 सामान बनाने की लागत घटाना। सरकार को बिजली, गैस और बंदरगाह जैसे खर्चों को कम करना चाहिए। साथ ही कारखानों को और बेहतर काम करने के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए ताकि भारतीय सामान सस्ता और प्रतिस्पर्धी रहे। कूटनीति बढ़ाना। भारत को बांग्लादेश की तरह सक्रिय कूटनीति करनी चाहिए। अमेरिका से कपास या अन्य चीज़ों का आयात बढ़ाने का प्रस्ताव टैरिफ कम करने में मदद कर सकता है। कुछ क्षेत्रों को राहत। कुछ अच्छी खबर यह है कि कुछ कारोबारों को इस टैरिफ से छूट मिली है। दवाएं, सेमीकंडक्टर्स, तांबा और कुछ खनिजों पर अभी टैरिफ नहीं लगाया गया है। इससे भारत की दवा और आईटी कंपनियों को फायदा होगा। हालांकि ट्रंप ने भविष्य में दवाओं पर टैरिफ लगाने की चेतावनी दी है। टीसीपी के सच के साथ साफ और सटीक खबर हम आपके लिए लाते हैं। देश दुनिया की सबसे बड़ी और अहम खबरें, वो भी आसान भाषा और गहराई के साथ। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, टीसीपी के चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। बेल आइकन दबाएं ताकि अगली अपडेट मिस न हो। टीसीपी के, जहां हर खबर मिलती है साफ और निष्पक्ष विश्लेषण के साथ।